हेलो एवरीवन, आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देखेंगे। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में आज का जो टॉपिक है वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम का डेफिनेशन देखते हैं। तो द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स, द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट common multiple of the given numbers यानी कहने का मतलब है कि द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। हमारे पास यदि दो नंबर हो या दो से ज़्यादा नंबर हो और उन सभी के मल्टीपल्स को हम निकालें और उन मल्टीपल्स में हम देखें कि कौन से मल्टीपल्स कॉमन हैं और उन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसे ही हम एलसीएम कहते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है। सबसे पहले हम 10 के मल्टीपल्स निकालते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10 यानी मल्टीपल्स ऑफ 10 निकालने के लिए हमें 10 को नेचुरल नंबर के सेट के एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाना होगा और इस तरह 10 के सभी मल्टीपल्स निकलते चले जाएंगे। 10 1 जा, यदि 1 से मल्टीप्लाई करें या 10 × 1 या 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, इसके बाद 3 जा 30, 10 4 जा 40, इसके बाद आप 50 60 70 80 90 एंड सो ऑन। इस तरह से आप 10 के मल्टीपल्स को निकालेंगे। इसके बाद अब हम मल्टीपल्स ऑफ 3 देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 एंड 3 11 जा जब आप देखेंगे 33 एंड सो ऑन। इस तरह से आप 3 के मल्टीपल्स को निकाल सकते हैं। तो अब आप देखें इन मल्टीपल्स में कौन से मल्टीपल्स जो 10 के और 3 के जो मल्टीपल्स उनमें कौन से मल्टीपल्स कॉमन हैं। आप यहाँ देखें सबसे पहले 10 के मल्टीपल में जो मल्टीपल 30 है और 3 का जो मल्टीपल 30 है वो सबसे लोएस्ट है जो कि कॉमन है। इसके बाद आप आगे देखेंगे और भी मल्टीपल्स कॉमन मिलेंगे, लेकिन जो सबसे लोएस्ट है वो 30 है। सो एलसीएम ऑफ 10 and 3 इज 30। इस तरह से आप निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड एलसीएम इज इक्वल टू 30। ये हुआ हमारा आंसर जो कि 10 और 3 का एलसीएम है। तो चलिए फैक्टर एंड मल्टीपल्स में हम देख रहे थे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और यहाँ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 10 यूजिंग कॉमन मल्टीपल मेथड। हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल मेथड, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन और लास्ट में आएगा डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल मेथड से इन 3 नंबर्स 4 5 एंड 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 5 एंड 10 यूजिंग कॉमन मल्टीपल मेथड। तो सबसे पहले हम 4 के मल्टीपल्स को निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4 को हम नेचुरल नंबर के सेट के एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके मल्टीपल्स निकलते चले जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, इसके बाद आएगा 32, इसके बाद आएगा 36, 40, 44, 48, 52, 56 एंड इसके बाद 60 एंड सो ऑन। इस तरह से आप 4 के मल्टीपल्स को निकालें। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। इसके बाद आप
5 7 जा 35, इसके बाद 40 आएगा, 45, 50, 55, 60, 65 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसके मल्टीपल्स को निकाल सकते हैं। इसके बाद आप निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10। तो मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या होगा, 10 1 जा 10, 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ 10 निकलते चले जाएंगे। अब आप देखें इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल्स में कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन हैं। सबसे पहले आप देखें 20 जो है 4 के मल्टीपल में भी है, यहाँ देखें 25 के मल्टीपल में भी, मल्टीपल्स में भी है, और जो 20 है वो 10 के मल्टीपल्स में भी है। इसके बाद आप देखें 40 जो है यहाँ 4 के मल्टीपल्स में भी है, 40 जो है 5 के मल्टीपल्स में भी है, और फिर आप देखें 10 के मल्टीपल्स में भी 40 है। इसके बाद नेक्स्ट जब आप जाएंगे ये 60 मिलेगा आपको, 60 जो है यहाँ 5 के मल्टीपल्स में भी है और 64 के मल्टीपल्स में भी है। फिर 60 आप देखें यहाँ जो 10 के मल्टीपल्स में भी है। सो कॉमन मल्टीपल्स आर, कॉमन मल्टीपल्स आर, कॉमन मल्टीपल्स जो हुए हमारे पास क्या हुए 20, 40, 60 एंड सो ऑन। इसके बाद आगे भी और भी मल्टीपल्स जो कॉमन होंगे वो मिलते चले जाएंगे, इसलिए हमने लिखा 20, 40, 60 एंड सो ऑन। अब आप देखें ये जो मल्टीपल्स है वो आगे ग्रेटर होते चले जाएंगे, तो इनमें सबसे लोएस्ट जो है वो 20 है, इसलिए LCM या यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड LCM या LCM ऑफ 4, 5 एंड 10 इज इक्वल टू 20। ये हमारा आंसर हुआ। यूजिंग कॉमन मल्टीपल मेथड हमने इन तीनों नंबर्स का 4, 5 और 10 का LCM निकाला। यहाँ फाइंड द LCM ऑफ 24, 36, 40 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इन तीनों नंबर्स 24, 36 और 40 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम है वो 2 है, सो 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 12, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब आप देखें 24 का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सो 24 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इंडेक्स फॉर्म में अगर आप इसे लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 आप इसे लिख सकते हैं। इसे आप इंडेक्स फॉर्म में लिख दें। इसके बाद हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 36 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है, 18, 2 9, 3 3 जा 3 1 जा। सो 36 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। इस तरह से आप इसे इंडेक्स फॉर्म में लिख दें। फिर हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 40 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है, सो 2 20 2 10 2 5 यहाँ 5 1 जा। अब आप देखें 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी आप देखें इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इस इंडेक्स फॉर्म में यदि लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1, इस तरह से आप इसे लिख दें। तो चलिए यहाँ हम देख रहे थे फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36, 40 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने 24, 36 और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसे इंडेक्स फॉर्म में हमने अरेंज किया। तो हम इसे एक बार फिर से लिखें 24 इज इक्वल टू 2 रेज्ड टू द पावर 3 इंटू 3 रेज्ड टू द पावर 1। 36 इज इक्वल टू 2 रेज्ड टू द पावर 2 इंटू 3 रेज्ड टू द पावर 2 एंड 40 इज इक्वल टू 2 रेज्ड टू द पावर 3 इंटू 5 रेज्ड टू द पावर 1। अब आप देखें इन तीनों नंबर्स में 24 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 हैं। फिर आप देखें 36 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 हैं।
इसके बाद आप देखें 40 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 है। सो अब हमें फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, इसे निकालना है, गिवन नंबर्स, यानी हमारे पास जो तीनों नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स को हमें यहाँ लिखना है। सो आप देखें इनके तीनों नंबर जो 24, 36 और 40, इनके प्राइम फैक्टर्स 24 के जो प्राइम फैक्टर्स है 2, 3 हैं, 36 का भी 2, 3 और 40 का 2, 5, हमें एक ही बार लिखना है। सो यहाँ लिखेंगे 2 जो 24, 36 और 40 तीनों का प्राइम फैक्टर है। इसके बाद 3 लिखेंगे जो कि 24 और 36 का प्राइम फैक्टर है। फिर 40 का जो 5 है वो लिखेंगे। यानी ये जो तीनों नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, ये तीनों 24, 36 और 40 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। अब आप देखें, सो रिक्वायर्ड एलसीएम इज इक्वल टू, आप देखें 2 का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ देखें 2 रेज़ टू द पावर 3 है। फिर इंटू करें 3, देखें 3 का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 रेज़ टू द पावर 2 है, इसे लिखें। फिर इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1 या 5 रेज़ टू द पावर 1 या 5, इसे आप मल्टीप्लाई करें इन तीनों प्राइम नंबर्स को। ये जो तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ये तीन जो नंबर्स हैं हमारे पास 24, 36 और 40, उनके ये जो हैं प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से आप इसे लिखें और इसे सॉल्व करें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो यहाँ मिला आपको 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 जा 40, 49 जा 360, ये जो हमें मिला ये हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम है। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24, 36 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए हम एक एक करके 18, 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। सो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इसे इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। चलिए 24 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 2 12 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। सो आप लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, इंडेक्स फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। इसके बाद आप 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 18 2 9 3 3 जा 3 1 जा। सो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इंडेक्स फॉर्म में आप इसे लिखें तो 2 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम 18, 24 और 36 का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसे इंडेक्स फॉर्म में हम यहाँ अरेंज कर लेते हैं। सो 18 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। 24 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड 36 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। नाउ अब हमें फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स निकालना होगा। सो फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑल द गिवन नंबर्स, यानी इन तीनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देखें 18 का जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 18 के जो प्राइम फैक्टर्स 2 3 हैं, 24 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 हैं। यहाँ देखें 36 के भी प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 हैं। सो आप यहाँ लिख सकते हैं, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, 24 एंड 36 आर 2 एंड 3। 2 और 3 जो हैं वो 18, 24 और 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब रिक्वायर्ड एलसीएम इज इक्वल टू, आप देखें 2 का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ देखें 2 का मैक्सिमम पावर 3 है। सो 2 रेज़ टू द पावर 3
इनटू करें जो और एक प्राइम फैक्टर 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर आप देखें 3 रेज़ टू द पावर 2 है, तो ये जो हमारा एलसीएम है यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इस तरह से इज इक्वल टू आप देखें 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 72, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम हुआ। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 16, 25 एंड 35 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। सो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, तो 16 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप लिख सकते हैं इंडेक्स फॉर्म में से 2 रेज्ड टू द पावर 4 या 2 टू द पावर 4 या 2 रेज्ड टू द पावर 4, हमने इसे 16 इज इक्वल टू इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया। अब आप 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 25 सबसे पहले 5 से सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम 3 है, 3 से भी नहीं होगा, सो 5 से करें। 5 5 जा, 5 1 जा। सो 25 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और इसे इंडेक्स फॉर्म में यदि लिखेंगे तो 5 रेज टू द पावर 2, इस तरह से आप इसे लिखें। अब हमारे पास जो नंबर है 35 है, तो 35 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 35 5 7 जा, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, सो नेक्स्ट प्राइम 2 और 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5 है। 5 से इसे हम डिवाइड करते हैं 7 जा, 7 1 जा। तो हमारे पास 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। इंडेक्स फॉर्म में आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 35 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 1। तो चलिए यहाँ जो हमने 16, 25 और 35 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एक बार इसे हम फिर से इंडेक्स फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सो 16 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4, 25 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 2 एंड 35 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 1। आप इस तरह से लिख सकते हैं या 5 इंटू 7 वो भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 16 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 है, 25 का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 है, 35 का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 और 7 है। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड all the prime factors of all the given numbers, यानी हमारे पास all the given numbers जो हैं 16, 25 और 35, इनके सभी प्राइम फैक्टर्स को निकालना है। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। अब आप देखें इस तरह से आप इसे अरेंज करें। सो प्राइम all prime factors of 16, 25 and 35 are, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले 16 का जो है प्राइम फैक्टर 2 है, ये लिखें। 25 का 5 है, और यहाँ देखें 5 और 7 है। चूँकि 5 हम पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए आपको सिर्फ 7 लिखना होगा। सो ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, 25 एंड 35 आर 2, 5 एंड 7। अब आप देखें रिक्वायर्ड एलसीएम या एलसीएम ऑफ 16, 25 एंड 35। रिक्वायर्ड एलसीएम इज इक्वल टू, अब आप यहाँ से देखें 2 का जो मैक्सिमम पावर है वो देखें। यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, सो 2 रेज टू द पावर 4, फिर आप इंटू करें। अब आप 5 को देखें, 5 का मैक्सिमम पावर 2 है। 5 जो है 25 के प्राइम फैक्टर्स में भी है और 35 के प्राइम फैक्टर्स में भी है, लेकिन यहाँ जो है 5 का मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। फिर इंटू करें 7 देखें, 7 सिर्फ 35 के प्राइम फैक्टर्स में है। सो 7 का जो आप लिखेंगे 7 रेज टू द पावर 1। सो आप इसे यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। सो यहाँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 25 इंटू 7। आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 2800। ये जो हुआ रिक्वायर्ड एलसीएम हमारा हुआ। तो इस तरह से आप 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।